हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरमपंथी और उदारवादी चरण से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये दोस्तों आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और आगे भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 70 से भी प्लस प्रश्न करेंगे, यानी कि 70 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उदारवादी चरण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि हम लोग को 70 से भी ज़्यादा प्रश्न करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, यानी कि स्थापना के कारण, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। तो इसका जो था ये था संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में बोल रहा है कि है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि पहली बैठक किस शहर में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और देखिए पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि बम्बई में, ठीक। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी को। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए कितने बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न करेंगे 7 में बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, ठीक है। और ये प्रश्न BPSC 2001 और जम्मू कश्मीर PSC 2002, रेलवे 2004 और झारखंड PSC 2012 में पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, हेर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम को हेर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और ये रेलवे 2004 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न में पूछा गया है, मतलब एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे, ठीक है। और ये प्रश्न CDS 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 15 में बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 में है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। कौन? तो दादा भाई नौरोजी, ये बिल्कुल करेक्ट है।
और यहाँ पे देखिए नंबर 2 में है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना इन्होंने ही की है। ठीक है, तो 1 और 2 वाला जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। ठीक है, नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की थी ये गलत है, ये इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। और इसका नंबर बी में है पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, और सी में है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगानी युद्ध, ये जो था शामिल नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में बोल रहा है किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लिप्टन। ठीक है, और ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है लिप्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1878 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में है एल्बर्ट विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, इनका पूरा नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किए थे, और ये प्रश्न बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाकी सभी जो है ये नरमदलीय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, यानी किस वर्ष की गई थी। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 25 में निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे ये ग्रामदलीय नेता थे। ठीक है, ग्राम दल के थे, और बाकी जो हैं ये सभी नरमपंथी थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बीपीएससी, ये जो प्रश्न है बीपीएससी 1999 में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सैनिक सेवक थे। ठीक है, और यही बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये थे शहरी क्षेत्रों से, और ये प्रश्न बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में बोल रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था, और ये प्रश्न बीपीएससी 1998 में और एनटीपीसी 2021 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है निम्नलिखित को उनसे उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि पहले जो होगा ये नंबर 1 वाला होगा, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद नंबर 3 वाला होगा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद नंबर 4 इंडियन लीग, और लास्ट में मद्रास महाजनपद सभा। ठीक है, ये जो है क्रमबद्ध सजाया हुआ है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 30 में है तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 30 में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न करेंगे 32 में बोल रहा है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, तो यह जो कथन है ये है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। और ये प्रश्न जो पूछा गया है देखिए कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये जो थे ना ये उपस्थित नहीं थे और ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि WC बनर्जी। अगला प्रश्न है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1837 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जमींदार के लिए। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि लंदन में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को सही कथन चुनना है। ठीक है, सही चुनना है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा यानी कि 2 और 3 जो है ये ना सही है। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है नंबर 2 वाला। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यानी कि 2 और 3 जो है ये बिल्कुल राइट है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि द डिक्कन एसोसिएशन। और ये प्रश्न यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 42 में है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में संस्था का नाम है और सूची 2 में स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो करते हैं इसको सम्मिलित। देखिए यहाँ पे 44 का जो राइट आंसर होगा ना ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1843 ईस्वी में। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1852 ईस्वी में। और पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1876 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी
1876 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 45 में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है हम लोग को। ठीक है, तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये वाला होगा, यानी कि मद्रास महाजनपद सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1884 ईस्वी में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 में, और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1876 में, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो इस प्रश्न को प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि इस ऐसे प्रश्न में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है सुरेंद्रनाथ मुखर्जी और आनंद मोहन बोसरी कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 47 में बोल रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 48 का, ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1886 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधित मत है और सूची 2 में प्रतिपादक का नाम है। ठीक है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए रहस्य उद्गम जो है इसकी जो प्रतिपादक थे इसका ये थे पट्टाभी सितारा मैया। थियोसोफिस्टो की योजना जो संबंधित है ये संबंधित है एनी बेसिन से, और डैफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज जो है ये संबंधित है डायलोसी बनर्जी से, और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो संबंधित है ये संबंधित है लाला लाजपत राय से। ठीक है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम है। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस की जो स्थापना किए थे, यानी कि इसका जो लेखक है ये है पट्टाभी सितारा मैया। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस, और इसका जो लेखक है ये है पट्टाभी सितारा मैया। और बी में है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। तो इस पुस्तक का जो लेखक है ये है एनी बेसेंट, और इंडिया टुडे पुस्तक का जो लेखक है ये है आर.पी. दत्त, और 1857 का जो पुस्तक का लेखक है यह है एस.एन. सेन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे 52 में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और ये प्रश्न भी PSC 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वेडरबर्न ने। ठीक है, वेडरबर्न ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 54 में है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे
55 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बनाकर उसकी हंसी उड़ाई। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 56 में, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राज्यद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एलिंग द्वितीय ने। ठीक है, इन्होंने ही बोले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि सैयद अहमद खां थे, बनारस के राजा शिव प्रसाद थे और हैदराबाद के नवाब थे और दिनसा मानक जी पेटेट थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 58 में बोल रहा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रार्थना, याचना व विरोध। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगे राजनीति की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उग्रवादियों ने। ठीक है, उग्रवादियों ने ये संज्ञा दिए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 61 में है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ठीक है, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने कहे थे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 63 का ऑप्शन बी, यानी कि एलिगन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 64 में बोल रहा है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों का बजाय पत्थर मिले? तो 64 का जो राइट आंसर होगा ना ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया? ठीक है, यानी कि मोड़ आया। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 67 में है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की निर्दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर वर्ल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो ये किए थे 1905 ईस्वी में। ठीक है, 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1905। नेक्स्ट प्रश्न है 69 में है,
भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह विवरण दिया था? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 में बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, यानी कि आरपी दत्त। ठीक है, तो टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 72 क्वेश्चन किए हैं जो सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, और यही सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैं आपसे गुंजारिश करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ से एक भी प्रश्न ना छूटे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।